को स्ट्रिंजेंट किया, खाली सिविल न्यायालय नहीं, रेवेन्यू न्यायालय भी, कोई भी अधिकारी, कोई भी अथॉरिटी नहीं सुनेगा इस बात को, केवल ट्रिब्यूनल सुनेगा। क्या क्या सुनेगा सर ट्रिब्यूनल? एनी डिस्प्यूट, क्वेश्चन और अदर मैटर रिलेटिंग टू एनी वक्फ और वक्फ, राइट सर। नाउ सिविल कोर्ट में सर ऑर्डर 14 रूल 1 देखें, सीपीसी इशू जो बनता है वो इशू क्यों बनता है, कब बनता है, क्या होता है इशू? भाई एक पक्ष इसको स्वीकार करता है, एक अस्वीकार करता है, विवादक तथ्य बन जाते हैं, विवादक तथ्य बस सर। तो विवाद, डिस्प्यूट आ गया ना सर, डिस्प्यूट आते ही सिविल कोर्ट सर। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, यस सर। issue arises when a material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by other। अब इनका कहना मेरी संपत्ति है, मेरा कहना वक्फ की संपत्ति है, देयर इज अ डिस्प्यूट, और फॉर्चुनेटली उस डिस्प्यूट पे इशू बना है सर। 85 ये नहीं कहता है कि सेक्शन 85 doesn't says that if it is found that the property is वक्फ प्रॉपर्टी then the dispute is to be referred to the tribunal। ऐसा नहीं है कि सिविल कोर्ट पहले जांच करे वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, यदि है तो ट्रिब्यूनल को भेजो, नहीं है तो मैं तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि सारे सिविल कोर्ट में इस टाइप का इश्यू आएगा सर? तो एक मिनट, आग बंद करके सीधा फेंक दिया सूट को सर। तो मैं तो साथ में डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ। नो आप डॉक्यूमेंट भेज दे तो डॉक्यूमेंट वो आंख बंद करके नहीं करना है सर। आई अंडरस्टैंड, लेकिन नॉट इन दिस केस। दस्तावेजों को देखने के बाद अपना बनाएगा ना। हाँ, लेकिन वो रिफर क्या करेगा सर उसके बाद भी, दैट दिस डिस्प्यूट इज टू बी डिसाइडेड। हाँ, तो वो तो उसका जुडिक्शन है ही है भाई, उसमें कोई लीगल ओपिनियन में कोई डिस्प्यूट सर नहीं है। यहाँ उन्होंने क्या किया है, हाँ, उन्होंने उस इशू को खुद ही आंसर कर दिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो ठीक है ना, उसकी नजर में नहीं लगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी तो नहीं है, उनकी नजर में नहीं भी लगे सर, उनकी नजर में नहीं लगेगा तो भी वो नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। वो बोलेगा ट्रिब्यूनल कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, यस सर 85 का इंपोर्ट ये नहीं है कि आपके सामने कोई झगड़ा आया तो आप ये तय करें कि वक्फ की है कि नहीं है, और यदि है तो ट्रिब्यूनल को भेजें, नहीं है तो अपने पास रख लें। ऐसा नहीं बोलता 85। इतना वास्ट पावर दे दिया क्या ट्रिब्यूनल को? नो इन केस ऑफ लेबर लॉ आल्सो देयर इज अ राइडर हैज बीन इम्पोज्ड। सर इट इज देयर इन द एक्ट की यही लैंग्वेज आईडी एक्ट में भी लिखी, कोई नया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वर्सेस उसमें लेबर कोर्ट का जो जुडिक्शन है सिविल कोर्ट का बार को है जो सेक्शन 9 का, तो बोला कि वहां पे ऐसा नहीं है कि